अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग स्टार्ट होती है चिलकोजे से। सबसे मुश्किल है इनको छीलना और उनको खाना, और अगर ये कड़वा निकल आए तो पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। तो हमारी चल रही थी किचन में 17 सहरी की तैयारियां। तो आज थे हमारी सहरी में पापड़ थे, और ना ये मेरा बेटा बहुत मस्तियाँ कर रहा था, कहता देखो मामा मैं आज भी जाग रहा हूँ। मैंने कहा कोई नई बात नहीं है। सो बन रही थी यहाँ पे रोटियाँ, और द मोस्ट कॉमन डिश केले का सालन जो सबको बहुत पसंद है, वो तो हमारा सहरी में कंपलसरी है। तो लग गया था यहाँ पे सहरी का दस्तरखान, और आज मेरी फ्रेंड मेरे साथ सहरी कर रही थी, और मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, मेरे हस्बैंड को भी लग रही थी। तो हम तीनों ने मिलकर सहरी स्टार्ट कर ली, किसी का वेट नहीं किया। बस वो कहते हैं ना अपना काम बनता बाद में भाड़ में जाए जनता, ऐसा कुछ था। और आज तो हमारा अंडे घोटाले का सालन भी सहरी में इंक्लूड था। सो आज मैंने लिया अपने लिए प्लेट में पापड़, और मेरी फ्रेंड ने भी लिए पापड़, लेकिन लगता है वो डाइटिंग करी थी, तो मैंने कहा तू कुछ भी ना कहा, छोड़ दे। सो बस आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने बंद करी अपनी सहरी अल्लाह का नाम लेके 17, और मैंने पढ़ी नमाज। तो मेरे बच्चे ने कहा कि मामा मुझे भी पढ़नी है नमाज। सो बस मेरे बाद मेरे बेटे ने भी नमाज पढ़ी, और मैंने कहा प्लीज़ आप खुद रख दे जा नमाज। और इसके बाद हो रहे थे कुछ 6:45, और मैं पढ़ रही थी सूरह यासीन, हमेशा की तरह जो पढ़नी चाहिए आप लोगों को भी। सो बस सूरह यासीन पढ़ने के बाद मेरे बेटे का स्कूल का टाइम हो गया था, तो बस उसको मैंने हमेशा की तरह किया सी ऑफ। लेकिन आज वो बहुत अच्छे मूड में थे, वरना वो सोते सोते ही जा रहे होते हैं। सो नेक्स्ट डे हो रहे थे कुछ 5, और अभी भी था इफ्तारी में बहुत ज़्यादा टाइम था, कुछ 1 से 1.5 घंटा था, और हमेशा की तरह निकाल दी थी हमने अपनी फ्राई। सो ये आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग समोसे क्यों पड़े हैं प्लेट में, तो एक है मीठे समोसे और एक है चिकन के। सो मेरी टर्न थी, तो मैंने बनाई फ्रूट चाट और डिवाइड करी इनको 3 प्यालों में। तो मेरे दोनों बच्चे बैठकर यूज़ कर रहे थे मोबाइल। मैंने सोचा कि अभी तो 1 से 1.5 घंटा है इफ्तारी में, तो मैं कर लेती हूँ अपने कुछ काम। सो बस मैंने लिए सलमान के शूज़ जो बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहे थे, तो मैंने इनको किया वॉश ताकि मेरा निकल जाए कुछ टाइम। सो बस हियर द शूज़ रेडी। और इसके बाद मैं गई रूम में, तो मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग जो टॉयज़ जो बुक्स नहीं यूज़ करते हो, जो भी आप नहीं यूज़ करते हो वो सब आप निकाल दो और उनको दे दो जो ज़रूरतमंद हो। तो मैंने दोनों बच्चों को लगा दिया बहुत अच्छे काम में, और इस तरीके से इनका हो गया टाइम पास। सो बस हो गई थी तैयारियाँ स्टार्ट इफ्तारी की, 17 इफ्तारी की। सो तमाम आइटम फ्राई होने के लिए रेडी थे, तो बस इनको फ्राई करना था, और भी चीज़ें फ्राई करनी थी, क्योंकि आज तो इफ्तारी में मीठी चीज़ें भी थी, यानी मीठी फ्राई भी थी। सो मैंने लगाई ऊपर कढ़ाई, और मैंने करे गुलगुले फ्राई, और इस तरीके से मैंने बहुत सारे गुलगुले फ्राई करे। ये मुझे बहुत पसंद है, बचपन में मैंने बहुत खाती थी, स्पेशली मम्मी के घर में इफ्तार की दावत होती है, तो ये तो हमारे मतलब कंपलसरी होती है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। सो ये फ्राई करने के बाद कुछ इस फेस में आते हैं। सो कुछ मीठे समोसे भी फ्राई करने के लिए, तो ये मीठे समोसे थे, कीमे के नहीं। लेकिन ये तो मुझे ससुराल में आके ही पता चला कि मीठे समोसे भी खाए जाते हैं, वरना मैंने कभी सुने नहीं थे। सो मैंने करी चिकन स्टिक्स फ्राई, और आज माशाल्लाह फ्राई में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो मज़ा आ रहा था। और आज हमारी 17 इफ्तारी की तैयारियाँ चल रही थी, तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ सारी फ्राई रेडी हो गई थी, और हमने बना ली थी अपनी हमेशा की तरह चार ट्रे, और माशाल्लाह पूरी ट्रे हमने फुल कर दी थी। और बस हमारा लग गया था यहाँ पे इफ्तारी का दस्तरखान। माशाल्लाह बड़ा दस्तरखान लग गया था, हर चीज़ अल्लाह के करम और रहम से मौजूद भी थी। यहाँ पे नेमत से बड़ा दस्तरखान लगा हुआ था। तो मैंने अपनी प्लेट में कुछ 3 से 4 चीज़ें ली, और सो बस फाइनली मैंने अपनी 17 इफ्तारी इफ्तार करी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने फ़ौरन मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने दुआ की, और आसमान को देख के दुआ करना तो बहुत अच्छा लगता है। सो बस यहाँ पे हमारी 17 इफ्तारी इफ्तार हो गई, और बच्चों को खिलाना था मुझे खाना, तो बच्चे खेल रहे थे कुछ गेम्स। तो बस मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग खेलो गेम्स में, लेके आती हूँ आप लोग के लिए फ़ौरन से आलू चावल, जो ये हमेशा खाते हैं शौक से। सो बस मैं इनके लिए लेकर आई, तो इनको बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि इफ्तारी बिल्कुल सही से नहीं करते, ड्रामे कर रहे होते दस्तरखान खाने बैठ के, ये खाना है वो खाना, खाते ये कुछ है नहीं। सो बस खाना वाना खिलाकर मैं किचन में एंटर हुई, तो फिर बन रही थी चाय, और ये चाय थी हमारी इफ्तारी की चाय। मतलब सहरी और इफ्तारी के बाद की चाय तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो आज का हमारा यह व्लॉग एंड होता है। कैसी लगी आपको हमारी 17 सहरी टू इफ्तार की व्लॉग? इंशाल्लाह कल शेयर करेंगे आपसे 18 सहरी टू इफ्तार। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ माय यूट्यूब फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।